जहाज से बाहर आएंगे, उनको तोपों की सलामी पेश की जाएगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके साथ हैंड शेक करेंगे। अभी कुछ ही लम्हों बाद उज़्बेक सदर जो है वो जहाज से बाहर आएंगे। जी अच्छा ज़ीशान, आपने अपनी रिपोर्ट में भी पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात का अहाता किया है। हमारे वो नाज़रीन जो अभी देख रहे हैं उनको पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात की तारीख के हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिए। जी बिल्कुल, चूंकि अभी गुज़िश्ता माह ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उज़्बेक सदर से बीजिंग में भी मुलाकात हुई थी, और उससे कबल अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुलाई 2021 में भी उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा किया था, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल किया गया था। और इसके अलावा उससे कबल अप्रैल 2021 में भी वर्चुअल इजलास जो हुआ था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर के माबैन, उसमें भी दोनों की वर्चुअली मुलाकात हुई थी। और अब जो गुज़िश्ता माह मुलाकात हुई थी बीजिंग में, उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुसूसी दावत भी दी थी उज़्बेक सदर को दौरा पाकिस्तान की। और चूंकि अब उज़्बेक सदर पाकिस्तान आज पहुंच चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर, और उनसे कबल जो उनके काबीना के अरकान हैं उज़्बेकिस्तान के, वो पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद हैं। ताहम अभी वज़ीर ख़ारजा हैं जो उज़्बेकिस्तान के, और दीगर जो वज़रा हैं वो उज़्बेक सदर के हमरा होंगे। और इसके अलावा जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है उज़्बेकिस्तान के, वो कुछ दिनों से पाकिस्तान में मौजूद है, और उनके बाकी वज़रा भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेस फोरम्स में भी शिरकत की थी, और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ताहम अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, चूँकि उनकी दावत पर उज़्बेक सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही लम्हों बाद उज़्बेक सदर जो है वो जहाज से बाहर आएंगे, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल करेंगे। नाज़रीन, आप मनाज़िर देख सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं नूर खान एयरबेस पर। ज़ीशान अली भट्टी आप हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जबकि सेनेटर शिबली फराज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात एक नई जहत इन ताल्लुकात में, और उज़्बेकिस्तान के सदर का ये दौरा पाकिस्तान मज़ीद फ़रोग़ का बायस बनेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के न सिर्फ तजारती ताल्लुकात बल्कि इक़्तिसादी, तालीमी और मुआशी ताल्लुकात के साथ साथ अवामी रवाबित में भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की कुर्बतें बढ़ते हुए आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जा रहा है उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद मौजूद हैं इस्तकबाल करने के लिए। सेनेटर शिबली फराज भी उनके हमरा हैं। भरपूर तैयारियां की गई हैं। शहर इक़्तिदार को, पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया है। दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात और दोनों के झंडों से इस वक्त मुज़य्यन ये इस्लामाबाद के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान के सदर को पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। रिवायती अंदाज में उज़्बेकिस्तान के सदर का इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तान के कल्चरल अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर वो ये दौरा कर रहे हैं, और उज़्बेक सदर का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी मुआशी हवाले से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस दौरे के हवाले से आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं नूर खान एयरबेस पर उज़्बेक सदर के इस्तकबाल के लिए, और उनके हमरा विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज भी मौजूद हैं। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं नूर खान एयरबेस के, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान का तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद है। इस तैयारे में सवार हैं उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं। और इनका ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात। ये मनाजिर आप देख सकते हैं नाज़रीन। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव तैयारे से बाहर आते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल करेंगे। उनको तोपों की सलामी दी जा रही है।
ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف پاکستان پہنچ گئے. روایتی انداز سے ان کا استقبال کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے انہیں استقبال کیا. بچوں نے انہیں پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک یادگار بھی پیش کی گئی. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ توپوں کی سلامی دی گئی. جیسے ہی طیارے سے باہر آئے شوکت مرزیوف، ازبکستان کے صدر پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم عمران خان نے ان کا خیر مقدم کیا ہے. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت خوشگوار انداز میں شوکت مرزیوف طیارے سے باہر آئے. وزیر اعظم عمران خان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور یہی وہ دوستانہ انداز ہے، یہی وہ ایک باہمی تعلق کی مثال بنتے ہوئے پاکستان ازبکستان کے صدر، دونوں ملکوں کی قیادت جس طرح سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا استقبال کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے خوش آمدید کہا اور ویسا ہی پرتپاک اور والہانہ انداز شوکت مرزیوف کا ازبکستان کے صدر پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا. انہیں پاکستان اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی جبکہ انہیں گلدستہ پیش کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے مصافحہ بھی کیا اور بغل گیر بھی ہوئے. وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کا استقبال کیا ہے اور انتہائی خوشگوار ماحول میں دونوں رہنماؤں نے آپس میں بات چیت کا آغاز کیا. مسافے سے اس بات چیت کا آغاز ہوا اور ازبکستان کے صدر مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت وزیر اعظم عمران خان اس وقت نور خان ایئر ویز پر موجود ہیں. آپ نے براہ راست مناظر ملاحظہ کیے. اب سے چند لمحے پہلے ازبک صدر پاکستان پہنچے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا ہے. یہی وہ گرم جوشی ہے جس سے پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. دو طرفہ تعلقات، تجارتی راہداری کی بات کی جائے، ساتھ ہی ساتھ اگر معاشی اقتصادی تعلقات کی بات کی جائے، تعلیم کی بات کی جائے یا پھر عوامی رابطوں کی بات کی جائے، پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات فروغ پاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس دورے کی دعوت دی تھی ازبکستان کے صدر کو اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے ہیں. اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں دونوں رہنماؤں کا گفتگو کرنے کا انداز، کتنی گرم جوشی ہے پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات میں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.